पत्रकारों का बहिष्कार करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? अच्छा लगा कि आपने एक मुद्दे की बात उठाई है, जैसे आप अमूमन उठाते हैं, क्योंकि आप ही के शोज होते हैं जिस पर हम महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि पर चर्चा करते हैं, नहीं तो अधिकांश टीवी चैनल्स पर वो शो नहीं होते। खैर, आज का जो मुद्दा है, हमने किसी टीवी चैनल का बहिष्कार नहीं किया है, हमने सारे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं किया है, हमने 14 ऐसे शिरोमणियों के कार्यक्रम में जाने से मना करा है जहां हमें लगता है कि रोज हिंदू मुसलमान, नफरत, विभाजन, गुस्सा, एक घी डालने का उस आग में काम होता है। हम इसमें भागीदार नहीं बनेंगे, ये हमारा डिसीजन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम वो है जिनको देखकर एक आदमी खड़ा होता है और 4 लोगों को नाम पूछकर गोली मार देता है चलती ट्रेन में। एक टीचर 8 साल के बच्चे को आगे बुलाती है मुजफ्फरनगर में, बाकी सहपाठियों से थप्पड़ मारने को कहती है, साथ ही उसका धर्म भी बताती है। आज टीवी चैनल्स जो नफरत आपके घर में परोस रहे हैं, हम उसमें खानसामा नहीं बनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी उसमें कोई भागीदारी हो। हम बाकी शोज पर जा रहे हैं, उन चैनल के बाकी शोज पर जा रहे हैं, उन चैनल के बाकी एंकर से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एक एजेंडा विशेष, अगर सत्ता के सामने नतमस्तक हुए लोगों से हम एंगेज नहीं करना चाहते, तो इस पर आप हमें किस तरह से दोषी ठहरा सकते हैं? आप सवाल पूछिए, और आप तो बड़े तल्ख सवाल पूछते हैं मुझसे। आप महंगाई पर, बेरोजगारी पर आप 2004 से 14 और उसके पहले 70 साल का हमसे हिसाब मांगिए। आप लताड़िए हमें, हम तैयार हैं सवालों का जवाब देने के लिए। जो गलतियां हुई उसको हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए कौन से सवाल आपसे पूछे जाएं? अब आप तय करेंगी। अब राजनीतिक दल कंसल्टिंग एडिटर्स हो जाएंगे, एडिटर्स हो जाएंगे न्यूज चैनल्स के। सवालों से भाग रही हैं क्या आप? तमाम जो ये एंकर्स हैं उनके ट्विटर पर रिएक्शन जो आ रहे हैं, हम तो सवाल पूछेंगे, सवाल से भाग रहे हैं क्या, या उन सवालों के जवाब नहीं है? मैं इन लोगों को चरण चुंबक बुलाती हूँ, और इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि सत्ता के सामने ये नतमस्तक है। ये उस सरकार से जिसके पास संसाधन है, संस्थाएं हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। ये सवाल नहीं पूछते विपक्ष से, ये विपक्ष को सीधे सीधे दोषी मानते हैं और आरोप लगाते हैं। तो आपकी एजेंडा चलाने वाली पत्रकारिता का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते, इसमें क्या गलत है? ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बार ये नहीं पूछा कि इस देश में 9 साल से प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। ये वो लोग हैं, और मैं थोड़े दुख के साथ कहती हूं, मैं पत्रकार रह चुकी हूं। आज एनबीए का स्टेटमेंट पढ़िए या भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट पढ़िए, दोनों एक दूसरे के प्रारूप नजर आते हैं। क्या ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है? ये मैं जानना चाहती हूं। और कहां था ये नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन जब सुप्रिया शर्मा पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ? कहां था ये एसोसिएशन जब आप ही के साथी पत्रकार पर, अब वो दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मिर्जापुर में नमक रोटी दिलाने की खबर चलाई थी, उस पर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हुआ था? कहां थे ये पत्रकार जब एनडीटीवी का सार्वजनिक रूप से लिखकर बहिष्कार किया था बीजेपी ने? कहां थे ये पत्रकार जब प्रेस्टिट्यूट बुलाया गया था? प्रेस्टिट्यूट के शब्द को संवेदनशील करता है, यहाँ पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं एक औरत होकर बोलना नहीं चाहती हूँ। और कहां थे ये लोग? आपके चैनल पर पिछले 1 महीने से अघोषित बहिष्कार है बीजेपी का। क्यों है? क्योंकि आपने एक सवाल पूछ दिया था इनके सांसद से, इसलिए बहिष्कार कर देंगे। क्यों नहीं तब बोला जा रहा है? क्यों नहीं स्वर में स्वर मिलाया जा रहा है? मेरा अपना मानना यह है कि आप एजेंडा चलाते रहिए, हम आपका मुंह थोड़ी बंद कर रहे हैं ना। आपका हम एजेंडा डिसाइड, आप एजेंडा चलाइए, आप नफरत के बाजार को और बढ़ाइए, आप और उन्माद फैलाइए। हम उसमें घी डालने का आपका साथ नहीं दे सकते, और इसलिए हमने अपने गिरेबान में झांके, हमने लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। आप दो फाड़ कर रहे हैं पत्रकारिता को, सुप्रिया श्री ने, कि तेरा पत्रकार मेरा पत्रकार। अब ये खेल शुरू कर दिया गया है कि ये तो जी कांग्रेसी खेमे का पत्रकार, ये गोदी या बीजेपी खेमे का पत्रकार। उस मकाम पर पत्रकारिता को आप लाने पर आमादा हैं क्या? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी आप बीजेपी के प्रवक्ता की पवन खेड़ा जी के साथ बाइट चला रहे थे। उस बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को अपने साथ किया है। फारूक अब्दुल्ला इस देश के एक चुने हुए सांसद हैं, इस देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन जैसे लोगों से आपका क्या मतलब है? क्योंकि वो मुसलमान हैं तो आप क्या बात साबित करना चाहते हैं? कि वो टेररिस्ट हैं, कि वो उन्माद फैलाते हैं, कि वो आतंकवादी हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहती हूं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने पत्रकार थे, क्या उन्होंने उस बददिमाग प्रवक्ता से पूछा कि फारूक अब्दुल्ला जैसे कहने का मतलब क्या है?
आप इस देश में लोकसभा के एक चुने हुए सांसद के लिए यह शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? और ऐसे लोगों के साथ आप क्यों चाहते हैं कि हम बैठे? हम बिल्कुल खेमे नहीं बांट रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं। आप मुझसे 3 सवाल कर चुके हैं और 3 असहज सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानती कि आप एजेंडा चला रहे हैं, ना हमारे लिए ना किसी और के लिए। ये तो आज तक की बात है, कल आपको एजेंडा लगने लगेगा। मैं ये पूछ रहा हूं सुप्रिया, जब एक बार ये धारा बह जाती है, जब बात हाथ से निकलती है, वो कहां तक जाएगी? दूर तक जाएगी ना। ये सिलसिला यहां थमेगा क्या? भारत जोड़ो एक्चुअल तोड़ो, ये अगर आपके शो का एस्टन है तो हम आपके शो में क्यों आएंगे? आपके शो का एस्टन है कांग्रेस और विपक्ष हिंदुओं के खिलाफ, हम आपके शो में क्यों आएंगे? आपके शो का एस्टन है 2047 के गजबा प्लान पर स्ट्राइक, ये हम आपके शो में क्यों आएंगे? क्या मुद्दे हैं आज इस देश के? ये पत्रकार और पत्रकारिता की बात नहीं है संदीप जी। हम एक चीज बहुत ये आपको समझने में इतना वक्त लग गया, या ये आपकी बौखलाहट है? ये बौखलाहट है, ये समझने में इतना वक्त कैसे लग गया? नहीं, समझने में वक्त नहीं लगा। मैं आपको बताती हूँ, हमारे अंदर थोड़ी सहिष्णुता ज्यादा है। हमें लगा कि बदलते हुए दौर को देखकर, हमें लगा हमारी दलीलों को देखकर, हमें लगा उमड़ती हुई भीड़ों को देखकर ये पत्रकार कोर्स करेक्ट करेंगे। लेकिन जो न्यूज रूम अब एडिटर नहीं, पीएमओ के चपरासी अपने व्हाट्सएप से चला रहे हैं, उन न्यूज रूम से हमें कोई भी अपेक्षा नहीं रह गई है। जो एनबीए का लेटर है, अगर वो भाजपा के अनिल बलूनी जी जैसा लेटर दिखता है तो हम उनसे क्या अपेक्षा करें? आप मुझे बताइए। आप ही से सीखा है, एक वक्त हिंदुस्तान आप ही से सीखा है। आपने कहा पीएमओ के चपरासी न्यूज रूम चलाने लगे। पीएमओ के चपरासी न्यूज रूम और अखबार और सब कुछ चलाते थे। 1975 में इमरजेंसी के दौर में 7000 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था, और उसके लिए मेरे नेता ने कहा है वो गलत था। 2 wrongs don't make a right। जो गलत था वो गलत था, उसके लिए उन्होंने कहा है ये अनफॉर्चुनेट था, वो गलत था। आप तो कहते हैं अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल में आपका एजेंडा चलेगा। अमृतकाल में महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानता, सब कुछ भूल जाइए संदीप जी। मैं 10 सेकंड में एक बात कह देती हूँ, और यह आईना आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताइएगा, कोई चैनल चलाएगा। 48 घंटे हो गए अनंतनाग की आतंकी मुठभेड़ में सेना के ऑफिसर 2 और वहां के जेएनके की पुलिस के अधिकारी शहीद हो गए। इस देश के प्रधानमंत्री ने जश्न मनाया उस शाम को। इस देश के प्रधानमंत्री ने जाकर चुनाव प्रचार किया कल। इस देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक एक शब्द श्रद्धांजलि का, संवेदना का एक शब्द नहीं बोला। और ये एक लंबी फहरिस्त है, 2021 से वो संज्ञान ही नहीं लेते। इस देश के प्रधानमंत्री जो क्रिकेटर की उंगली टूट जाने पर ट्वीट करते हैं, वो इस देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों के लिए एक शब्द नहीं बोलते। कोई मीडिया आपको दिख रहा है जो उस पर सवाल पूछे? अनवरत चलेगा मीडिया, अनवरत चलेगा हिंदू मुसलमान झगड़ा, पाकिस्तान में आटा महंगा। हमारे यहाँ महंगाई क्या हो रही है? हमारे यहाँ रामेश्वर आग डबडबा के कहता है हमारी गुजर नहीं हो रही। कितने लोग दिखा रहे हैं उसे, बताइए मुझे। तो मुझे लगता है कि हम उस नफरत का हिस्सा नहीं बनना चाहते।